जो है यूनिट 5 में लॉरेंट सीरीज के बारे में बात करेंगे। लॉरेंट सीरीज क्या है? लॉरेंट सीरीज 2 नंबर में स्टेटमेंट क्या है ये पूछता है। लॉरेंट सीरीज या लॉरेंट थ्योरम। तो स्टेटमेंट क्या है? इफ fz इज एनालिटिक inside and on a boundary of annular ring shaped region R bounded by two concentric circles C1 and C2 having radii R1 and R2, जहाँ R1 is greater than R2 respectively, with the point A as a center, then for all z in R क्या है? fz is equal to sum of n बराबर 0 to infinity an z minus a का पावर n plus sum of n is equal to 1 to infinity bn z minus a का पावर -1, जहाँ वेयर an जो है किसके बराबर है? 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ डब्ल्यू अपॉन w माइनस a का पावर n-1 dw, और n बराबर क्या है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और bn क्या है? 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ C2 एफ डब्ल्यू अपॉन w माइनस a का पावर -n+1 dw, और n बराबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉरेंट सीरीज। तो पूछे तो स्टेटमेंट, यह लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। यह an क्या है और bn क्या है इस रूप में। तो अब लॉरेंट सीरीज के स्टेटमेंट के बाद इस पर क्वेश्चन पूछता है 10 नंबर में, और क्वेश्चन कैसे हम लोग लॉरेंट सीरीज के द्वारा एक्सपेंड करेंगे ये जानिए। एक क्वेश्चन हमने लिखा है, एक्सपेंड fz इक्वल टू 1/z+1 z+3 इन लॉरेंट सीरीज वैलिड फॉर 4 पार्ट इसके हैं। जब z1 3 के बीच अगर है तो कैसे एक्सपेंड करेंगे? माड z 3 है तो कैसे एक्सपेंड करेंगे? माड z 1 से अगर छोटा है कैसे एक्सपेंड करेंगे? और माड z+1 अगर 0 से 2 के बीच लाइक कर रहा है तो कैसे एक्सपेंड करेंगे? ये बारी बारी से। तो पहले यहाँ पर गिवन fz इक्वल टू
1/z+1 z+3। अब पर्पज क्या है, मुझे इसको दो हिस्से में तोड़ना है। तोड़ने के लिए आप जानते हैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का उपयोग करेंगे। तो कैसे, इसे देखिए, नाउ 1/z+1 z+3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, a/z+1 प्लस b/z+3। अब एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर z+1 z+3 और ये हो गया क्या, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन z+3। अब b कितना हुआ, z+1 आपका यह है 1/z+1 z+3 बराबर। अब थोड़ा कंपेयर किया जाए तो दोनों कैल्शियम एक है, तो देयरफॉर 1 इक्वल टू क्या हो गया, az+3 और bz+1। अब पर क्या है, मुझे a और b का मान निकालना है और निकालने के लिए एक मान z का ऐसा रखिए कि b 0 हो जाए, एक बार z का मान ऐसा रखिए तो a 0 हो जाए, वहाँ से ab का मान आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर पुट करें z इक्वल टू -1 तो देखिए यह 0, तो ये क्या होगा, देयरफॉर 1 इक्वल टू a-1 + 3। तो यहाँ से a बराबर कितना हुआ, 1/2। देखिए -1 + 3 2। और दूसरे में पुट z इक्वल टू क्या है, -3। तो ये आपका क्या होगा, 1 इक्वल टू यह आपका -3, यह 0, तो ये क्या हुआ, b -3 + 1। तो b बराबर कितना आया, -1/2। a और b का मान निकल गया। जब a और b का मान निकल गया है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर रखिए a और b का, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, fz इजिकल टू आपका यह इसके बराबर है और ये किसके बराबर है, इसके। और यहाँ देखिए a और b 1/2 निकाले हैं, तो 1/2 बाहर कर लीजिए और ये क्या बचा आपका, 1/z+1। देखिए 1/2 है और माइनस ये है 1/z+3। यही हम लोग जो है पार्शियल फ्रैक्शन से दो हिस्सों में तोड़ लिए। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए दिखाई देगा। तो इस रूप में आपने fz जो है इस तोड़ लिया। अब आइए पहला कंडीशन ये है, दिया है when mod z lies between 1 and 3। तब हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो पहले लिख लीजिए, तो fz सिंस fz बराबर आप निकाले हैं 1/2 1/z+1 और z+3। अब मुझे जो है एक्सपेंड करना इस रीजन में, यहाँ देखिए 1 इज लेस देन mod z, यह है। तो इसका मतलब यह है कि mod z इज ग्रेटर देन 1, लेस है तो उल्टे ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा है mod z इज लेस देन 3, ये देखिए दिया। तो इसके दौरान मुझे एक्सपेंड करना है। पहला है यहाँ mod z इज ग्रेटर देन 1। अगर z बड़ा है कांस्टेंट से, यह हमेशा ध्यान रखिए, तो उस केस में z को कॉमन लेकर 1 + 1 - बनाते हैं। और अगर z छोटा है कांस्टेंट से तो उस केस में कांस्टेंट को कॉमन लेकर हम 1 + 1 - बनाते हैं। ध्यान रखना है। तो अगर z बड़ा हुआ तो z कॉमन 1 + 1 - बनाते हैं, और अगर z छोटा हुआ कांस्टेंट से तो कांस्टेंट को विद साइन कॉमन लेकर 1 + 1 - बनाते हैं। तो यहाँ देखिए यह 1/2 है और 1 यहाँ z इज ग्रेटर देन 1 है। ये देखिए ये क्या करेंगे, z कॉमन ले लीजिए, 1 + 1/z ये हो गया, माइनस z इज लेस देन 3 है, तो यहाँ क्या करेंगे, +3 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आएगा, 3 कॉमन लेंगे तो 1 + ऐसे 1 + 1/z, यानी सॉरी 1 +
ये क्या होगा z/3 आपका बन गया इस रूप में। अब यहाँ से आगे बढ़िए 1/2 ये 1/z है, ऊपर ले जाइए 1 + 1/z का पावर -1 और ये क्या है -1/3 ऊपर ले जाइए 1 + z/3 का पावर -1। अब एक्सपेंड कर दीजिए बाय बायनॉमियल एक्सपेंशन, तो 1/2 1/z 1 इसको x मान लिया जाए तो 1 + x का पावर -1, तो क्या होगा 1 - x प्लस x² यानी 1/z² माइनस x³ यानी इतना -1/z³ एंड सो ऑन। दूसरा है -1/3 और ये क्या हो जाएगा 1 - z/3, फिर उसी तरीके से प्लस x² यानी z/3 का स्क्वायर कितना हुआ z²/9 और क्यूब क्या होगा -z³/27 एंड सो ऑन। यह आपने इस रूप में एक्सपेंड कर लिया। अब कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा है, आप चाहें तो यहीं इसको जो है भाई यहाँ z का टर्म है यहाँ अलग है, तो अब कुछ रहस्य नहीं दिख रहा है, तो आप चाहें तो इस रूप में इसको जो है यहीं पर आपका यह पार्ट पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ 1/z है यहाँ z है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ कॉमन दिखे, तो आपका एक्सपेंशन इस रूप में fz बराबर इतना आपने दिखा दिया। अब पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, कंडीशन व्हेन mod z इज ग्रेटर देन 3, अगर 3 से बड़ा है mod z तो क्या करेंगे। आप बताया ना कि अगर z बड़ा होगा कांस्टेंट से तो क्या करते हैं z कॉमन लेते हैं और 1 + 1 - बनाते हैं, तो ये आपका 1/2 और यहाँ से z कॉमन ले लीजिए तो 1 + 1/z और यहाँ भी क्या करेंगे जब z बड़ा है तो दोनों में एक ही कंडीशन दिया है, तो दोनों में क्या कीजिए z कॉमन लेकर अब क्या है 1 + 3/z आपका ये हो गया। अब देखिए तो इस दोनों में 1/z बाहर कर लीजिए 1/2/z और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा 1 + 1/z का पावर -1 और इसको ऊपर ले जाएंगे क्या आएगा 1 + 3/z का पावर -1 और ये हो गया z। और एक्सपेंड बाय बायनॉमियल एक्सपेंशन 1/2z और ये क्या हुआ 1 + x का पावर -1 1 - 1/z प्लस क्या होगा 1/z² -1/z³ एंड सो ऑन, ये हो गया। और ठीक उसी तरह इसको कर लीजिए -1 - 3/z प्लस x² यानी 9/z², फिर क्या होगा -27/z³ एंड सो ऑन, ये हो गया आपका। अब थोड़ा इसको देखा जाए तो कुछ सिंप्लाई हो जाएगा, ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए माइनस प्लस 3/z और यहाँ क्या है -1/z, तो ये आपको ऐसे दिख रहा है ये 3/z है और ये है -1/z, एक पास कर लीजिए। या फिर देखिए प्लस 1/z² है -9/z², तो इसको ऐसे कर लीजिए 1/z² और -9/z², ये हो गया, ऐसे कर लीजिए। और फिर देखिए प्लस 27/z³, ये ऐसे हो गया और यहाँ क्या बचा -1/z³, इसको ऐसे कर लीजिए और एंड सो ऑन। तो देयरफॉर fz इज इक्वल टू 1/2z 3/z -1/z क्या होगा 2/z। ये देखिए ये 1/z² -9/z² -8/z² और ये 27 में कितना होगा 26/z³ और ये है एंड सो ऑन, ये हो गया। और चाहे तो इसको ओपन कर लीजिए fz इक्वल टू 2 से ये कटेगा तो क्या आएगा 1/z² माइनस फिर हो जाएगा क्या 4/z³ और फिर 2 से क्या होगा प्लस 13/z³ एंड सो ऑन। इस रूप में यही एक्सपेंड करते हैं कब जब व्हेन mod z इज ग्रेटर देन 3, तो इस रूप में ये पार्ट हो गया
और यहाँ से अब आइए तीसरा पार्ट उसे देखिए। तीसरा पार्ट क्या है, when mod z is less than 1। तीसरा पार्ट, तो उस केस में जब z छोटा है तो क्या करते हैं, कांस्टेंट कॉमन लेकर उसे विद साइन 1 + 1 माइनस बनाते हैं। अब चूंकि एक ही कंडीशन दोनों में अप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये देखिए ये ऑलरेडी बना हुआ है 1 + z, ऐसे इसमें कुछ नहीं सोचना है, ये तो 1 बना हुआ है। इसमें क्या करेंगे 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा 1 + z/3, ये देखिए 1 + z/3 ये बन गया आपका, यहाँ पर 3 कॉमन 1 z/3। अब इसको जो है फिर ऊपर ले जाइए, ये तो बना हुआ है 1 + z का पावर -1, और ये -1/3 ऊपर जाएगा 1 + z/3 का पावर क्या हो जाएगा -1, इस रूप में। अब एक्सपेंड कर दीजिए 1/2, और ये फिर वही 1 + s का पावर -1, 1 - z + z² - z³ एंड सो ऑन, और ये क्या हो जाएगा -1/3 1 - z z/3 + z²/9 - z³/27 एंड सो ऑन, ये हो गया आपका। अब यहाँ से 1/2 इसे देखिए तो 1 - 1/3 एक पास कीजिए, ये हुआ 1 - 1/3। अब फिर देखिए क्या है, यहाँ -z है और माइनस प्लस क्या रहा z/9 यहाँ से, ये देखिए, और ये क्या है -z, एक पास कर लीजिए। फिर आइए ये प्लस z² है एक पास इसको, और यहाँ क्या है माइनस, यहाँ से आपका कितना हुआ z²/9 27, यहाँ से आपका सब ऐसे। फिर आइए ये देखिए प्लस, यानी क्या हो गया z³/27 या 81, सॉरी 81 है, 81 लिखिए 81, और माइनस ये देखिए क्या है z³ और एंड सो ऑन, आपने सुन लिखा। या इसको ऐसे कर लीजिए 1/2 1 - 1/3 है तो क्या होगा 2/3, और z/9 ये कितना हुआ z - 9z, यानी कितना हुआ -8/9z, ये हो गया। और 27 और एक गया कितना 26/27, ये कितना हुआ z² हुआ। और यहाँ पर देखिए एक जाएगा फिर 81 तो कितना हुआ -80/81 z³ एंड सो ऑन, आपका ये हो गया। और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देयरफॉर fz ये क्या हो जाएगा 1/3 -4/9z, 2 से 8, और फिर क्या होगा 13/27 z², और फिर क्या होगा यहाँ पर -40/81 z³ और एंड सो ऑन। यही एक्सपेंशन है कब, जब mod z इज लेस देन 1। और लास्ट चौथा उसको देखा जाए, क्या कंडीशन है when mod z + 1 दिया है, when mod z + 1 लाइट बिटवीन 0 से 2, तो इसको जो है अब चलते हैं देखते हैं यहाँ देख कैसे किया जाए। ये तो 1/2 ये तो ठीक है, z + 1 है, mod z + 1 ग्रेटर देन 0 लेस देन 2, तो देखिए z + 1 ये है तो जो है उसको बने रहने दीजिए, इसको हमने बनाए रखा। अब यहाँ पर मुझे z + 1 के रूप में लिखना है, तो देखिए तो क्या लिखा जा सकता है, क्या z + 1 और +2, इसे देखिए इस रूप में। अब यहाँ से आपका जो है, अब हम लोग देखें तो 1/2 यह 1/z + 1 है, इसको बने रख दीजिए, माइनस क्या कह रहा mod z + 1 इज लेस देन 2,
यानी क्या है, कांस्टेंट, यह जो है छोटा है, यानी जब z कांस्टेंट से छोटा होता है तो क्या करते हैं, कांस्टेंट कॉमन लेते हैं विद साइन। तो यहाँ क्या होगा, +2 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा 1 प्लस, और क्या हो जाएगा जब 2 कॉमन लेंगे तो z+1/2 आपका ये हो गया। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे z+1 और /2 आपका ये हो गया। और इस रूप में अब चलिए यहाँ से 1/2 है और ये तो 1/z+1, ये तो ठीक है, बने रहने दीजिए, यह है माइनस 1/2, उसको ऊपर ले जाइए तो क्या होगा 1 + z+1/2 का पावर -1, ये आप लिख लिया। और अब एक्सपेंड कीजिए तो 1/2 1/z+1 माइनस 1/2, और ये क्या हो जाएगा, इसे देखिए आपका इस रूप में लिख सकते हैं 1 - z+1/2, और x मान लिया जाए, और प्लस x², यानी क्या होगा z+1 का स्क्वायर बाई 4 ये हुआ, और माइनस ये क्या हो जाएगा z+1 का क्यूब अपान कितना हुआ 8 एंड सो ऑन। यह आपने एक्सपेंड कर लिया इस रूप में। ये देखिए आपने चाहे तो ब्रैकेट ये लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये लगा लीजिए, एक्सपेंड कर लिया। और चाहे देखिए x1 - x प्लस x² - x³ एंड सो ऑन। तो चाहे तो एक बार आप लिख सकते हैं इसे 1/2 1/z+1 माइनस, तोड़ दीजिए 1/2 और माइनस माइनस प्लस z+1, और ये क्या हो जाएगा /4, ये हो गया, और फिर माइनस ये हो जाएगा z+1 का स्क्वायर बाई 8 4 दूना 8, और फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा z+1 का क्यूब अपान 8 दूनी 16 एंड सो ऑन। यही आपका एक्सपेंशन है इस रूप में बाई लॉरेंट सीरीज। ये सब देखिए सारी चीज़ें हैं आपको साइन के साथ आगे बढ़ी हैं, और इस ढंग से आप जो है एक्सपेंड करेंगे बाय लॉरेंट सीरीज। तो यह क्वेश्चन आपका पूरा हुआ, और एक क्वेश्चन और उसे भी देख लीजिए कि कैसे हम लोग जो है उसको एक्सपेंड करते हैं। क्या क्वेश्चन है, एक्सपेंड fz इक्वल टू 1/z-1 into 2 - z, z-1 into 2 - z in Lorentz series वैलिड फॉर क्या है, पहला mod ऑफ z-1 इज ग्रेटर देन 1, और दूसरा है mod ऑफ z-2 लाइज बिटवीन 0 से 1। यह दिया है और हमको लॉरेंट सीरीज से एक्सपेंड करना है। फिर देखिए जैसा स्टार्ट किया था पिछले क्वेश्चन उसी तरीके से गिवन, पहले फंक्शन लिख लीजिए तो गिवन fz इक्वल टू 1/z-1 और 2 - z। अब बायनॉमियल पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ब्रेक करना है, तो उसी तरीके से नाउ 1/z-1 2 - z इक्वल टू क्या हो जाएगा a/z-1 प्लस b/2 - z। अब वही तरीका एलसीएम देखिए क्या है, एलसीएम आपका है z-1 2 - z, ये क्या हुआ a 2 - z प्लस b z-1, और ये 1/z-1 और 2 - z आपका यहाँ है। तो एलसीएम दोनों का एक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू
A2 माइनस जेड प्लस बी जेड माइनस 1। अब मैंने वही बताया ए बी का मान निकालना है, तो एक मान ऐसा रखिए यह 0 हो जाए, एक मान ऐसा रखिए जेड का यह 0 हो जाए, तो दोनों कांस्टेंट निकल जाएंगे। तो अगर हम जेड बराबर 1 पुट करें, पुट जेड इजकल टू 1, तो यह 0, ये क्या आएगा 1 इजकल टू ए 2 माइनस 1, ये हो गया जेड के स्थान 1, यह 0 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज ए बराबर कितना आया 1, ये देखिए। और दूसरे में पुट जेड इजकल टू ये 2 पुट कीजिए, तो यह 0, तो देयरफॉर 1 इजकल टू क्या हुआ बी 2 माइनस 1, और b बराबर कितना आया 1, आपका ए बी आ गया। तो देखिए ए बी का मान निकल गया, देयरफॉर रखिए तो एफ जेड इजकल टू क्या है 1 अपान इतना, और ये किसके बराबर है ये, तो इसके स्थान क्या 1 अपान जेड माइनस 1 प्लस 1 अपान जेड माइनस 2 माइनस जेड। और जब इसको एलसीएम लेंगे ना, तो देखिएगा कट पिट के दिखाई दे जाएगा। ये देखिए ये आपका जो क्या है जेड माइनस 1 और 2 माइनस जेड और 2 माइनस जेड और प्लस जेड माइनस 1, ये है। तो यहाँ से देखिए जेड से जेड कटा 2 माइनस 1 1, वही चीज़ आया जो आपने ब्रेक किया है। तो कभी कभी वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हैं इस ढंग से। तो ये एफ जेड निकल गया। अब चलते हैं, अब कंडीशन के साथ एक्सपेंड करना है। पहला है when mod of z माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1। तो क्या निकालें एफ जेड, वो लिख लीजिए। तो सिंस एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपान जेड माइनस 1 प्लस 1 अपान 2 माइनस जेड, और पहला कह रहा है जेड माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए ये जेड माइनस 1 तो दिख रहा है। अब मुझे जेड माइनस 1 यहाँ भी ऐसा अरेंज किया जाए कि जेड माइनस 1 दिखे, तो जो है उसको तो बने रहने दीजिए। ये है जेड माइनस 1, और थोड़ा देखिए तो अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा जेड माइनस 2, माइनस कॉमन हो गया। और यहाँ से आपका जो है ये देखिए तो 1 अपान जेड माइनस 1 है, और मुझे क्या करना जेड माइनस 1, तो क्या देखिए ऐसे लिखा जा सकता है क्या जेड माइनस 1 और माइनस 1 आपका इस रूप में ऐसे देखिए लिख लिए, आ गया जेड माइनस 1। अब हमको कह रहा है कि मॉड ऑफ जेड माइनस 1 ग्रेटर देन 1, यानी जब जेड बड़ा होता है तो क्या करते हैं जेड का मान लेते हैं। तो यहाँ जेड माइनस 1 बड़ा है तो जेड माइनस 1 का मान लेंगे। ये तो बना है, इसको बने रहने दीजिए। ये 1 अपान जेड माइनस 1 है तो ठीक है। यहाँ क्या करेंगे जेड माइनस 1 का मान लेंगे, तो अंदर क्या आपके पास आएगा 1 माइनस 1 अपान क्या हुआ जेड माइनस 1, आपका ये हो गया। ऐसे देखिए इस रूप में। अब देयरफॉर यहाँ देखिए 1 अपान जेड माइनस 1 है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए 1 अपान जेड माइनस 1 माइनस 1 अपान जेड माइनस 1, और इसको ऊपर ले जाए तो भैया जी तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान जेड माइनस 1 का पावर माइनस 1, ये होगी। ये देखिए अब यहाँ से 1 अपान जेड माइनस 1 और माइनस 1 अपान जेड माइनस 1। अब देखिए 1 माइनस पूरा x है, तो 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1 क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान जेड माइनस 1 प्लस 1 अपान जेड माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपान जेड माइनस 1 का क्यू एंड सो ऑन। ये हो गया आपका। अब थोड़ा सा इसको और थोड़ा एक्सपेंड किए तो क्या हो जाएगा 1 अपान जेड माइनस 1 माइनस 1 अपान तोड़िए जेड माइनस 1 माइनस 1 अपान जेड माइनस 1 का स्क्वायर, ये हुआ। और क्या हो जाएगा फिर माइनस 1 अपान जेड माइनस 1 का क्यू, और फिर क्या हो जाएगा माइनस 1 अपान जेड माइनस 1 का पावर 4 एंड सो ऑन। यहाँ से आपका ये कैंसिल हो गया, और तो क्या बचा आपका सामने आप देखिए देयरफॉर एफ जेड बराबर क्या आया माइनस 1 अपान जेड माइनस 1 का स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1 का क्यू माइनस जेड माइनस 1 का पावर 4 एंड सो ऑन। यही आपका जो है एक्सपेंशन है कब
जब मॉड z माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1। दूसरा उसे देखिए, दूसरा कंडीशन क्या है, व्हेन मॉड z माइनस 2 लाइज बिटवीन 0 से 1। यहाँ देखिए, और एफ जेड बराबर आप है ना 1/z माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस जेड माइनस 2 है यहाँ पर, तो z माइनस 2 है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, z माइनस 2 मुझे जो है वह चाहिए, तो पहले तो ऐसे कर लीजिए, z माइनस 1 है, अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हुआ, z माइनस 2 हो गया। ये देखिए, अब z माइनस 2 इसको तो मुझे बनाए रखना है क्योंकि z माइनस 2 चाहिए वो है। अब मुझे z माइनस 2 इसको बनाना है, तो कैसे बनेगा इसे देखिए, तो एक इसमें ऐसे लिख दें z माइनस 1 माइनस 2, और ये देखिए क्या प्लस 1, यानी एक घटाया एक जोड़ा, तो देखिए आपका बन गया -2 + 1, इसके स्थान रख सकते हैं, ये आपका हो गया। और माइनस क्या है 1/z माइनस 2 है, कह रहा है कि मॉड z माइनस 2 इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 यानी क्या होगा, कांस्टेंट कॉमन लेते हैं 1 + 1 माइनस बनाते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, तो लिख सकते हैं क्या 1/1 + z माइनस 2, और इसको तो बने रह दीजिए z माइनस 2। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाइए, 1 + z माइनस 2 का पावर क्या हो जाएगा -1 और -1/z माइनस 2। अब एक्सपेंड करना है तो उसी तरीके से 1 इसको x मान लीजिए, तो 1 प्लस यानी 1 - x ये हो गया, अब प्लस x² यानी z माइनस 2 का स्क्वायर, और फिर क्या होगा -z माइनस 2 का क्यूब एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या दिया है -1/z माइनस 2। आपका ये सीरीज है, और लास्ट में आपका है क्या -1/z माइनस 2। आपको चाहें तो ऐसे करके और माइनस आप 1/z माइनस 2 कर सकते हैं। तो यही एक्सपेंशन है लॉरेंट सीरीज के द्वारा जब यह कंडीशन होगा तो ये सब लॉरेंट सीरीज के बारे में आपसे डिस्कस किया। अब टेलर सीरीज क्या है वो जानिए, उसका स्टेटमेंट और 1-2 क्वेश्चन। अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, ये आपका जो है इसको तोड़िए, तो ये 2 से 2 कटेगा, ये आप जाएगा 1/z² माइनस, ये देखिए ये क्या हो जाएगा 2 से 8 कटा 4/z³। और अब यहाँ देखिए आपका ये 2 से 26 13/z इंटू जेड, और क्या हो जाएगा z का पावर 4 और एंड सो ऑन। यही है पहला आपका व्हेन मॉड z इज ग्रेटर देन 3। अब उसके बाद नेक्स्ट